आज हमें एक दर्दनाक सच्चाई का सामना करना होगा। शिक्षक, जो कभी हमारे भविष्य के निर्माता थे, अब सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन नौकरियों की मांग कर रहे हैं जिनका उनसे वादा किया गया था। जो हाथ कभी चौक पकड़ते थे, अब वे तख्तियां पकड़े हुए हैं। और जो आवाजें प्रमेय समझाती थीं, वे अब न्याय के लिए नारे लगा रही हैं। यह सिर्फ एक विरोध या परीक्षा के बारे में नहीं है, यह एक पीढ़ी की उम्मीद का निराशा में बदलने के बारे में है। क्योंकि एक टूटा हुआ सिस्टम अपने वादों को टालता है, रोकता है और भूल जाता है। जब शिक्षक और उम्मीदवार शांतिपूर्वक इकट्ठा हुए, तो उनके पास हथियार नहीं, बल्कि डिग्रियां और अनिश्चितता का बोझ था। लेकिन उन्हें सिर्फ उदासीनता और बल मिला। सिस्टम से मिला सबक कि उनकी आवाजें और उनका सम्मान कोई मायने नहीं रखते। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अवसर का एक द्वार होना चाहिए था, लेकिन लाखों लोगों के लिए यह अंतहीन इंतजार और टूटे सपनों का एक भूल भुलैया बन गया है। उम्मीदवार सालों तक तैयारी करते हैं, लेकिन उन्हें स्थगित एग्जामें, तकनीकी खराबी और एक भर्ती प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है जो सालों तक चलती रहती है। हाल ही में एसएससी फेज 13 का अराजकता, रद्द की गई एग्जामें, क्रैश होते कंप्यूटर ने सिस्टम के दिल में अक्षमता और उदासीनता को उजागर किया। 30 लाख उम्मीदवारों के बर्बाद प्रयासों और मानसिक पीड़ा का जवाब कौन देगा? पश्चिम बंगाल के शिक्षकों से लेकर जो दोषपूर्ण भर्ती के कारण बेरोजगार हो गए, आज के एसएससी उम्मीदवारों तक कहानी वही है। सिस्टम विफल होता है और व्यक्तियों को कीमत चुकानी पड़ती है। विरोध प्रदर्शनों, याचिकाओं और अपीलों का एक विशाल नौकरशाही से चुप्पी से सामना होता है। ये आज भारत में सरकारी नौकरी पाने की कठोर सच्चाई है। जब सब कुछ विफल हो गया, तो शिक्षकों और उम्मीदवारों ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का सहारा लिया। जंतर मंतर पर अपनी कहानियों और उम्मीद के साथ इकट्ठा हुए। उन्होंने सुधारों, जवाबदेही और अपने पेशे के सम्मान की मांग की। राज्य ने बातचीत के बजाय बल का इस्तेमाल किया। वायरल वीडियो में पुलिस को निहत्थे शिक्षकों पर हमला करते, पीटते और अपमानित करते दिखाया गया। संदेश स्पष्ट था, असंतोष को चुप करा दिया जाएगा। यह अराजकता नहीं थी, बल्कि अधिकारों की मांग करने वालों को डराने और अपराधी बनाने के लिए शक्ति का एक सोचा समझा प्रदर्शन था। विरोध प्रदर्शन करने वालों हमारे राष्ट्र की बौद्धिक पूंजी को नागरिकों के बजाय खतरों के रूप में माना गया। सहानुभूति के बजाय बल चुनकर सरकार ने लाखों लोगों का विश्वास तोड़ दिया। कार्रवाई के बाद सत्ता के गलियारों में एक भयावह चुप्पी छा गई। कोई बयान नहीं, कोई जांच नहीं, कोई आश्वासन नहीं। सरकार, जो चुनावों से पहले वादे करने में तेज थी, अब उन्हीं युवाओं और शिक्षकों से मुंह मोड़ लेती है जिन्हें उसने कभी लुभाया था। ये चुप्पी उदासीनता का एक बयान है, जो सिस्टम में विश्वास रखने वालों के बीच विश्वासघात की भावना को गहरा करती है। हम चांद नहीं मांग रहे हैं, एक प्रदर्शनकारी ने कहा, बस सिस्टम के काम करने की मांग कर रहे हैं। सरकार की निष्क्रियता एक संदेश देती है, जब सिस्टम आपको विफल करता है तो आप अकेले होते हैं। अपनी ही सरकार द्वारा अदृश्य कर दिए जाने के घाव शायद कभी न भरे। यह सिर्फ नौकरियों या एग्जामों के बारे में नहीं है, यह हमारे राष्ट्र की आत्मा के बारे में है। जब हम शिक्षकों को अपमानित और अनदेखा करने देते हैं, तो हम शिक्षा को महत्वहीन करते हैं और एक खतरनाक संदेश भेजते हैं कि चुप रहना बोलने से ज्यादा सुरक्षित है। शिक्षकों पर हमला एक विचारशील, लोकतांत्रिक समाज के विचार पर हमला है। जवाबदेही की मांग करने की जिम्मेदारी हम सभी की है। इन शिक्षकों की लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं है, यह हमारी है। अगर हम उन लोगों के साथ खड़े होने में विफल रहते हैं जो हमारे राष्ट्र का निर्माण करते हैं, तो हम एक ऐसे भविष्य का जोखिम उठाते हैं जहां कक्षाएं खाली होंगी और उम्मीद खो जाएगी। क्योंकि जब एक शिक्षक गिरता है, तो राष्ट्र लड़ता